वेलकम लॉ एस्पिरेंट्स। आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है क्लैट कमेटी के द्वारा। जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी क्लैट फॉर्म की, वो अब 1 जुलाई 2020 हो चुकी है। इसी के साथ ही साथ आपके एक इंपॉर्टेंट डिटेल इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है कि आपका जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तब आपको प्रायर 21 डेज का एक नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एग्जाम 1 जुलाई के बाद में भी करवाने का नोटिफिकेशन आता है तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम आपके 22 जुलाई से पहले ये एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं। वैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कोविड 19 की वजह से आपके पहले भी एक्सटेंशन आ चुका था। क्लैट जब मई में होने वाला था, उसके बाद जून की डेट आई, अब जून के बाद में जुलाई की डेट आई है। तो आप ये मान के चल सकते हैं आपके पास एम्पल टाइम है जिसका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग के अंदर एक सवाल होगा कि इस टाइम का हम यूटिलाइजेशन कैसे करें। आफ्टर मच डिस्कशन विद द फैकल्टी, हमने अपने जो टॉपर्स थे, जो एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू जोधपुर एंड वेरियस अदर एनएलयूज के अंदर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनके हमने कुछ की पॉइंट्स देखे। उनके पास जब भी फ्री टाइम होता था उन्होंने उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया, तो हमारे को एक चीज समझ में आई। जो भी इस समय के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करेगा और जो स्लैक ऑफ नहीं करेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करता रहेगा, एक मोमेंटम बना के रखेगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर, वो अपर एनएलयू के अंदर जाएगा। देखिए, अब आपकी रेस ये नहीं रही है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स है या नहीं है। आपको काफी समय मिल चुका है। सिंस पैटर्न चेंज, काफी लोगों के दिमाग के अंदर ये भी था कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कोविड 19 की वजह से आपके पास काफी टाइम आ चुका है। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप फंडामेंटल वीक के रीजन की वजह से कहीं भी नहीं रहेंगे। अगर आप पीछे रहेंगे तो अपनी मेहनत की कमी की वजह से पीछे रहेंगे। आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब देखिए, आप लोगों को इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, तो आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर तो पढ़ना होगा ही होगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ स्किल्स के अंदर अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। देखिए, न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़ ही नहीं मिलती है, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। और कई बार हमने जो सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके देखा, आप लोगों ने भी, आई एम श्योर, अभी तक काफी सारे सैंपल पेपर, तीनों के तीनों सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सैंपल पेपर्स के अंदर न्यूज़ एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए थे। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि डायरेक्टली एक न्यूज़पेपर के एक्सट्रैक्ट को देख रहा है पहली बार, उसको ज्यादा समय लगेगा रादर देन कंपेयर टू एक स्टूडेंट जो पहले ही वो न्यूज पढ़ चुका है। तो आपके लिए डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में आप उनके कुछ नोट्स बना सकते हैं, अपने डेली करंट अफेयर्स नोट्स। और जो नोट्स आपके पहले से ही, जैसे कोविड 19 की हम आपको थीम्स वगैरह नोट करवाते हैं, अगर उन थीम्स के साथ में अगर आप उन नोट्स को लिंक कर देते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी क्रिटिकल इन योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है मॉक एंड देयर डिटेल्ड एनालिसिस। अब देखिए, आपने जहां की भी टेस्ट सीरीज ले रखी हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनको अपनी टेस्ट सीरीज दे दी। अब प्रॉब्लम ये आती है, सारी की सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज थी वो सारी खत्म हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। इससे आपका होगा क्या, अगर आप टेस्ट देते हैं, मॉक्स देते हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो कहीं से नहीं छूटती। अब देखिए, आपने टॉपिक्स सारे पढ़ लिए, टॉपिक्स पढ़ने के बाद में लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं की, उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक एज, एक लेवरेज जो थी अपनी कंपटीशन के ऊपर, वो छोड़ देंगे। तो आपको मॉक रोज देने हैं, रोज नहीं तो वीक के आपको मिनिमम एक सेट नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं और साथ ही साथ उनका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। यहाँ पे एनालिसिस की पॉइंट है। देखिए, अगर आप मॉक दे देते हैं, लेट्स से आपने 100 मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए, 200 मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए, 50, कोई भी एक नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन अगर आपने उनमें से अपनी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपका जितने भी मॉक्स आप दे चुके हैं उनका कोई फायदा नहीं है। देखिए, मॉक के एनालिसिस के अंदर आपके लिए सबसे जरूरी होता है कि मेरे किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस गलत गए, कितने क्वेश्चंस मेरे सही थे, और उन गलतियों को मेरी रिपीटेशन के हिसाब से कितना मुझे और टाइम देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो आपके पास एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए, आप मॉक्स कैसे दे रहे हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस होने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं। अगर आपने उन मिस्टेक्स को पकड़ लिया तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, आपके जो अपर एनएलयूज की ड्रीम है वो फुलफिल हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेली प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स को लगता है हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, पहले की मैथ्स थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन ये जो नई मैथ्स है
जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो हमारे से काफ़ी आसानी से हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपने अपनी मैथ्स की स्किल्स की प्रैक्टिस छोड़ दी है तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस एक सही समय के साथ में करते जाते हैं या डेली बेसिस पे करते जाते हैं, देखिए मैथ्स स्किल्स के ना आपके केवल और केवल डीआई ही सॉल्व करना जरूरी नहीं है। देखिए डीआई कितनी होंगी, डीआई आपके पास जितनी भी एन नंबर ऑफ हैं वो एक पॉइंट के बाद जाके खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ डीआई को ईयर मार्क कर लेते हैं, मतलब उनमें से कि भाई ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा अच्छे थे, इनको अगर मैं 6 वीक 7 वीक डेज बाद भी अगर मैं करता हूं तो ये मेरे को याद नहीं रहेंगी इनकी कैलकुलेशंस, और इनका जो कंसेप्ट था वो काफी यूनिक कंसेप्ट था। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे कैलकुलेशन इन्हांसमेंट की शीट सॉल्व करिए, ये आपके लिए क्रिटिकल है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैंने शीट्स ये दी थी, आप लोगों को इनको प्रैक्टिस करते रहना है ईच एंड एवरी डे। ये आपके और आपके कंपटीशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना देगा। आपका कंपटीशन आपकी कैलकुलेशन स्पीड की वजह से आपको बीट नहीं कर सकता है। कीप दैट इन माइंड। अगर आपका कोई और भी सब्जेक्ट है, किसी और सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आते हैं वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड रीडिंग स्किल्स। अब देखिए आपको अपने वीक एरिया के ऊपर खासकर ध्यान देना है। अगर आपको लगता था कि ये मेरा सब्जेक्ट या टॉपिक वीक है, इसके अंदर शायद ही मेरे मार्क्स आए, आपको अब उसके ऊपर काम करना है। 90% अबव एक्यूरेसी आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। नॉट गो फॉर 70 और 80% एक्यूरेसी, मिनिमम 90% एक्यूरेसी आपकी हर टॉपिक के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी एक्यूरेसी रेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन पूरी है। आप 90% एक्यूरेसी मिनिमम नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम आएगी एग्जाम के अंदर। आपके देखिए लास्ट ईयर भी जब क्लैट हुआ था तब आपके क्लैट के अंदर 1 या 2 मार्क्स से नहीं 0.25 मार्क्स से एक एनएलयू की स्किप हो रहा था। मतलब अगर आप एनएलयू जोधपुर की बात कर रहे हैं, एनएलयू बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो 0.25 मार्क्स पे भी 100-200 स्टूडेंट्स थे। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। साथ ही साथ देखिए जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से रीडिंग स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। क्लैट कमेटी का भी जब पैटर्न चेंज करने का आइडिया था वो यही था कि रीडिंग स्किल्स अभी काफी क्रिटिकल है। अगर रीडिंग स्किल्स किसी स्टूडेंट की अच्छी नहीं है तो ये जो नया पैटर्न है वो उसके लिए पनिशिंग होगा, शायद ही वो बच्चा क्लियर कर पाए। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। अब देखिए हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काफी सारा कंटेंट इस रिगार्डिंग डाल रखा है। डेटा इंटरप्रिटेशंस के हमने 15 सेट्स विद हाउ टू अप्रोच डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए डाल रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मैथ्स के अंदर वहां से देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी हमने आपके लिए 10 सेट्स और इसके अलावा और भी मटेरियल डाल रखा है विद पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन। आप उनको भी देख करके अपनी एक पोजीशन जो है वो गेज कर सकते हैं और अप्रोच कैसे करना है सब्जेक्ट को वो आप देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, सरप्राइज एलिमेंट। देखिए क्लैट के पैटर्न चेंज होने के बाद में एक ना एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए आपको तैयार होना होगा। पेपर लेंदी हो सकता है, पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किए थे। अब देखिए क्लैट और एलियट के अंदर अब एक चीज सिमिलैरिटी आ चुकी है, वो है रीडिंग स्किल्स। देखिए पहले जो क्लैट 2019 हुआ था वो एक लोअर लेवल पे रहता था इन कंपैरिजन टू एलियट, लेकिन अभी जो क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर आप एक पेपर का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू गो टूवर्ड्स एलियट लेवल। एलियट के अंदर जिस हिसाब से लेंदी पेपर आता था और थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश और आपकी रीडिंग स्किल्स के अलावा आपके एक एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर जोर दिया जाता था, कहीं ना कहीं क्लैट के अंदर भी वो चीज अब आ चुकी है। तो गो फॉर एलियट लेवल प्रिपरेशन, नॉट गो फॉर क्लैट। देखिए क्लैट की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो एलियट की तैयारी करेगा, वो उससे अच्छे लेवल की तैयारी करेगा जो एक नॉर्मल एलएनयू स्टूडेंट एम करता है। आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, इसलिए सरप्राइज एलिमेंट के हिसाब से आपको जो एलियट का पैटर्न हुआ करता था, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, जीमैट के काफी सारे क्वेश्चन एलियट के पेपर के अंदर एज इट इज पूछ लिए गए। हम बार बार स्ट्रेस आउट कर रहे हैं कि आपको जीमैट के पास ये पेपर सॉल्व करना है। मैंने ऑनलाइन काफी सारे जनों के वीडियोस देखे हैं जो कि कहते हैं कि आपको जीमैट के पेपर्स वगैरह ओवरकिल है, ये आपके लिए नहीं है। अब देखिए जब एलियट आपके पेपर के अंदर दे सकता है तब आप क्लैट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
जब ये ऑफिशियली आपके पेपर वगैरह के अंदर एक अच्छा लेवल ले जा चुके हैं, गो फॉर एलियट लेवल पेपर्स। देखिए पेपर इजी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई तो वो जो 1 से 2 क्वेश्चन थे जो कि अच्छे टिपिकल लेवल के थे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये मेरी पर्सनल राय है कि आपको एलियट के लेवल के पेपर सॉल्व करने चाहिए। जीमैट के पास ईयर पेपर्स में से कुछ सारी चीजें नहीं, कुछ सॉल्व करनी चाहिए। एलसेट के पेपर सॉल्व करने चाहिए। आप अगर इसको करते हैं, आई अश्योर यू आप एक अच्छे एनएलयू के अंदर जाएंगे। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये बात मानी थी वो आज की डेट में एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू जोधपुर और वेरियस अदर टॉप एनएलयूज के अंदर बैठे हैं। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए हमने अपने YouTube चैनल प्रेपवेल के ऊपर काफी सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए अपलोड कर रखा है। आई एम श्योर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कुछ ऐसा ही सिस्टम कर रखा होगा और वेरियस अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कमी लगती है कि मेरे को और प्रिपरेशन के अंदर कुछ और प्रीमियम कंटेंट चाहिए या फिर मेरे को कुछ ना कुछ और मटेरियल चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, यू आर वेलकम टू डाउनलोड आवर प्रेपवेल ऐप। आप जैसे ये ऐप डाउनलोड करते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे को एक मैसेज ड्रॉप कीजिए। उसके बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इशू होगा वो हम आपके साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। लॉकडाउन आपके लिए नहीं सबके लिए है। आप फिजिकल क्लासेस के अंदर जो चीज मिलती थी वो उसका एक मजा अलग ही होता था, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है, अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी प्रेपवेल ऐप इंस्टॉल करें। एनी फर्दर क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड एनएलयू के अंदर सेलेक्ट होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।